इन देख तो रही है। हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों की बार बार एक शिकायत आ रही थी कि सर जो आप लोग वीडियो भेज रहे हो वो हमारे समझ में नहीं आ रहा, उसमें क्या बताया जाता है, कैसे बताया जा रहा है, वो 10-15% समझ में आ रहा है, बाकी समझ में नहीं आ रहा। तो आप लोगों की इस समस्या को देखते हुए ही हम वीडियो बना रहे हैं और आप लोग इसे समझने की कोशिश करना। और अगर किसी प्रकार की परेशानी आती है ना तो आप हमें बता सकते हैं। देखो, सबसे पहले जैसा कि पहले पाठ के तो भेज दिए गए थे कक्षा 7 में विज्ञान में, और आप लोगों को अब आगे जो उससे में पाठ है प्राणियों में पोषण है, उसमें प्राणियों में पोषण में एक बड़ा टॉपिक है, तो वो आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा और उसमें लगभग परीक्षाओं में पूछा ही जाता है। उससे संबंधित जो प्रश्न है मानव पाचन तंत्र से संबंधित वो पूछा ही जाता है। तो आज हम मानव पाचन तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके बारे में प्राणियों में पोषण जो पाठ है उसमें है मानव पाचन तंत्र। इसे समझने की कोशिश करना। अभी लिखो, लिखने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। अगर लिखते रहोगे ना तो पहले भी लिखा हुआ था पुस्तक में, कभी भी लिख लेते, समझ लेते हैं, है ना। तो इसलिए ज़रूरी है आप लोग अच्छी तरह समझोगे। अगर आप लोग अच्छी तरह समझोगे तो उसके बाद में आप लोग बिना देखे भी लिख सकोगे, और इस टाइम में लिखने की कोशिश करोगे तो फिर वो लिखने में जैसा कि पुस्तक में है वैसा ही लिखते रहोगे तो फिर वो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले पाचन तंत्र में हम क्या है एक चित्र बना लेते हैं, उसके द्वारा समझ लेते हैं। मानव पाचन तंत्र का चित्र बना लेते हैं। आप लोगों को परीक्षा में बनाना होगा तो इस चीज़ का यहीं से देख लो कि कौन सा भाग है वो कहाँ कहाँ आता है। चित्र सुंदर नहीं बने यहाँ तो किस्मतपूर्ण सर चित्र सुंदर नहीं आया, कोई बात नहीं, हमें यहाँ चित्र कला प्रदर्शन में नहीं देना, समझना है थोड़ा सा। ये लो, एक बार मैं बना देता हूँ और उसके बाद में है आप इसमें थोड़ा सा टाइम दे करके अच्छा बना सकते हो। मैं जल्दबाजी में इसे सिर्फ समझने की दृष्टि से बना रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से बड़ा करके दूसरी शुरुआत में कर देना। ये यहाँ पर ये तरह बनाना, ये तरह के ऊपर से बनाना, यहाँ जुड़ा हुआ है, यहाँ भी ये है, ये अगला से है। ठीक है, देखो सबसे पहले समझने के लिए देखते हैं भोजन का अंतःग्रहण होता है। सबसे पहले क्या होता है भोजन का अंतःग्रहण। अंतःग्रहण की मुख में हम रखते हैं, भोजन को चबाते हैं और चबाने के बाद में उसे अंदर लेते हैं, तो ये है मुख। इसे मुख द्वार भी बोलते हैं, मुख द्वार भी बोलते हैं, ये जो है। ठीक है, यहाँ ये है, ये लाला ग्रंथि है, लार वगैरह स्रावित रहती है ना, लार ग्रंथि को। ये है ग्रेसिका, भोजनाल ग्रेसिका, ये जुड़ी रहती है आमाशय से। ये हो गया आमाशय। आमाशय जुड़ा रहता है किससे, छोटी आंत से। छोटी आंत से जुड़ा रहता है, और छोटी आंत का जो अंतिम सिरा है वह जुड़ा रहता है बड़ी आंत से, जिसे बृहद आंत भी बोलते हैं, और इसे क्षुद्र आंत बोलते हैं। इसके बाद में यह है यकृत, ये है पित्ताशय, ये है अग्नाशय। अगर आप लोग इतना चित्र बना दोगे और ये नाम लिख दोगे और फिर इनके बारे में लिख दोगे ना, तो अगर 6-7 नंबर का ये प्रश्न है तो पूरे 6-7 मिलने वाले हैं।
1 नंबर कट भी जाएगा अगर गलती करोगे, तो भी कम से कम 6 में से 5 तो मिलेंगे। तो आप लोगों को ये समझना है और अच्छी तरह लिखना है, ठीक है। देखो ये हो गया सबसे पहले। अब हम लिखते रहते हैं। सबसे जो पहला होता है वो होता है मुख द्वार। इसके बारे में जैसे लिखोगे आप लोग लिखना कि जो अंत्य ग्रहण करते हैं भोजन का वो मुख से करते हैं, मुख में भोजन को चबाते हैं और चबाने के बाद में उस भोजन को अंदर लेकर जाते हैं। यहीं पर जो लार देते जो टाइलिन वगैरह लार में है वो यहाँ भोजन में मिलती है। और भोजन दांतों के द्वारा चबाया जाता है। दांतों का आप आगे पढ़ोगे, पहले भी पढ़ा था। दांत 4 प्रकार के होते हैं, कर्तनक, रदनक और अग्र चर्वणक और चर्वणक ऐसे, तो वो आगे पढ़ लेंगे, पहले यही पढ़ते हैं। फिर यहाँ से जाने के बाद में भोजन जाता है ग्रसिका में। ग्रसिका जो है वो भोजन को अंदर ले जाती है। ग्रसिका एक लचीली होती है, तो लचीली ये क्या है, जैसे ऐसे प्रेशर करती है, प्रेशर करके भोजन यहाँ से आमाशय में चला जाता है। आमाशय में जाने के बाद में आमाशय की जो भीतरी दीवारें भित्तियाँ है, ये भित्तियाँ रस स्रावित करती है और यहाँ पर पूरा जो भोजन है उसका पाचन होता है। जैसे पित्ताशय से पित्त होते हैं, वो पित्त यहाँ भी आते हैं और इस भोजन में मिलते हैं। जो पाचन रस होते हैं वो इसमें मिल करके भोजन को पचाते हैं। इसके बाद में भोजन पचा हुआ जो भोजन है वो कहाँ जाता है, छोटी आंत में। छोटी आंत का मुख्य कार्य क्या है, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, समझ लेंगे, वीडियो बड़ा हो जाएगा, आप लोग भी परेशान हो जाओगे। छोटी आंत का क्या काम है, जो छोटी आंत है भोजन को अवशोषित करती है। जो भोजन पित्ताशय से आमाशय से जो पचकर भोजन आया था उसको छोटी आंत अवशोषित कर लेती है। छोटी आंत अवशोषित करने के बाद में छोटी आंत में अंगुली नुमा ऐसी संरचनाएं बनी हुई होती है। वो भोजन का जो रस है, भोजन का जो रस है उसको निकाल लेती है और फिर इसमें जो वो बचा हुआ जो रस है, भोजन का रस है, वो रुधिर जो नलिया होती है इसमें उनमें चला जाता है और फिर वो शरीर में चला जाता है, पोषण मिल जाता है, उसका ब्लड वगैरह बन जाते हैं। फिर इसके बाद में जो भोजन है बचा हुआ, इससे अवशोषित किया हुआ, वो आता है बड़ी आंत में। कहाँ आता है, छोटी आंत होती है 7.5 मीटर के लगभग, 7.5 मीटर बताई जाती है बड़ी आंत। बड़ी आंत की लंबाई ये उससे छोटी को होती है लेकिन उससे मोटी होती है। ये लगभग 1.5 मीटर के लगभग होती है, लेकिन ये इसकी मोटाई ज़्यादा होती है। ये मुख्य कार्य क्या करती है, जो उसमें बचा हुआ जो शेष जल है, यानी जो कुछ ये मानो वो बच जाते हैं, तत्व बच जाते हैं जल है ना, और लवण है, उनको अवशोषित करती है। मुख्य कार्य बड़ी आंत का यही है, ठीक है। ये अवशोषित कर लेती है और उसको गाढ़ा बना देती है पचे हुए भोजन को, और यहाँ से वो चला जाता है मलाशय में। यहाँ लिख लो मलाशय, ये है मल द्वार, इसे बुद्धा भी लिख सकते हो आप, बुद्धा भी बोलते हैं, मल द्वार भी बोलते हैं। उसके बाद में कहाँ जाता है पचा हुआ भोजन, मलाशय में। मलाशय में इकट्ठा रहता है और फिर जैसे जैसे जरूरत होती है वो मल द्वार द्वारा बाहर दे दिया जाता है, इसे परिष्कार करते हैं, निकाल देते हैं। अब आप लोग इसे एक बार समरी टाइप में देख लो, समझ लो इसे। कैसे समझोगे, मानव पाचन तंत्र है, मानव पाचन तंत्र में भोजन है, सबसे पहले मुख से अंतःग्रहण होता है, मुख में चबाया जाता है, भोजन के साथ लार वगैरह मिलती है और वहाँ से भोजन ग्रसिका द्वारा पेट में यानी कि आमाशय में चला जाता है। आमाशय में जाने के बाद में आमाशय की जो भित्ति है वहाँ से उसे कई रस स्रावित तो मिलते हैं, जैसे पित्ताशय से पित्त रस वगैरह है, दूसरे जो और पाचक रस है वो वहाँ पर होते हैं और भोजन का पाचन करते हैं। इसके बाद में जो भोजन है वो छोटी आंत में चला जाता है, वहाँ से अवशोषित होता है पचा हुआ भोजन, और जो सख्त भोजन होता है वो वहीं पर, जैसे आप यहाँ आमाशय में बच गया था और फिर यहाँ से जब भोजन बचा हुआ जाता है तो यहाँ से अवशोषित कर लिया जाता है और फिर रुधिरवाहिनी में चला जाता है। इसके बाद में जो अपशिष्ट वगैरह होता है, भोजन थोड़ा बहुत शेष रह जाता है, वो बड़ी आंत में जाता है, वहाँ से उसमें से जो लवण है, जल है, वो शोषित करके मलाशय में चला जाता है, मलाशय से मलद्वार में चला जाता है। इतना भी आप लोग इसके बारे में लोगे, समझ लोगे अच्छी तरह, तो आप लोगों के लिए खूब है, ठीक है। अब आप लोगों को इसमें प्रश्नोत्तर करने हैं। प्रश्नोत्तर में आप लोग एक बार क्या करोगे, पुस्तक में नहीं देखना आप लोगों को, जैसे ये पूरा हो जाए आप लोग जैसा भी लिखो, कम ज़्यादा किसी भी प्रकार का हो, कैसा भी चित्र बना हो, टूटा फूटा कैसा भी बनता है, इनके नाम याद रखने की कोशिश करो। जैसे जैसे मैंने बताया वैसे वैसे चालू रखो।
कि यहाँ पर क्या आएगा, आमाशय, फिर आमाशय का क्या कार्य होगा, फिर एक दो बार देखेंगे तो याद हो जाएगा। इसको 2-3 पेजों में उतार लेंगे और अच्छे से लिख लेंगे, फिर बाद में हम उस तरीके की, ठीक है। और जैसे अगर कुछ समझ में आए तो आप लोग कहोगे और हमें कॉल कर दोगे, बता दोगे। और कहीं समझ में नहीं आ रहा तो आप लोगों को कहाँ समस्या आ रही है उसके बारे में बता दोगे। लेकिन अब आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि 1.5 वर्ष लगभग इतना खराब हो गया है, और ऐसे ही वीडियो बनाएंगे और भेजेंगे, ठीक है।